तो माननीय सिंघे साहब मेरे साथ में हैं। सिंघे साहब, चिंतामणि जी ने एक अलग दृष्टि दी है। बोले आप चाहते थे ना ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट से चुनाव हो, अब फार्मूला निकाले हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर 384 मैदान में उतर जाएंगे तो चिंतामणि जी को लगता है हजार हजार वोट तो पा ही जाएंगे, अपना काम तो इतने से ही बन जाएगा। क्या कहते हैं, घेरने चले थे और घिर गए, ऐसा तो ना हो जाएगा? हिमांशु जी प्रणाम आपको। जी। साथ में आलोक जी बैठे हैं, चिंतामणि जी बैठे हैं, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्रणाम साहब। देखिए, ईवीएम की जो बात है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, इसको उठा रही है, ऐसा नहीं है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोकुर साहब हैं, देश के बहुत चिंतन करने वाले व्यक्ति, अनेकों क्षेत्रों से जो गंभीर रूप से विचारवान माने जाते हैं, वो इस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन को जवाब इलेक्शन कमीशन से इस बारे में मांगा है। और जो बातें लोग रख रहे हैं, उसके पीछे जो तर्क है, वो ना केवल ये कि हमारे यहाँ कैसा हो रहा है, अन्य देशों में कैसा हो रहा है। मैंने कई बार इस बात को रखा कि विकसित से विकसित तकनीकी तौर पे भी जो देश माने जाते हैं, अमेरिका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, जर्मनी में तो सुप्रीम कोर्ट तक, उनके उच्चतम कोर्ट तक मामला गया, जापान हो, वहां भी बैलेट के आधार पे चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जहां तक मुझे याद आता है, कांग्रेस पार्टी के समय ही शायद ईवीएम मशीनें इंट्रोड्यूस हुई थी। और उसके पीछे एक तर्क ये था कि गिनती में जो समय लगता है, इसमें बड़ी जल्दी से गिनती हो जाती है, और हो जाती है, इसमें कोई दो बात नहीं है, जल्दी से इसमें गिनती हो जाती है। बातें अब जो सामने आ रहे हैं और जो तर्क लोग रख रहे हैं, इसमें वोट और हार और जीत और कांग्रेस पार्टी की बात ही इसमें नहीं है। लोगों का कहना है कि एक मतदान के समय तीन बातें हैं। जी। एक व्यक्ति जो वोट डालना चाहता है, वो वोट डाले कि उनका बैलेट गिरे। दूसरा, ये सुनिश्चित हो कि वो बैलेट रजिस्टर हो रहा है। और तीसरा, जो बैलेट रजिस्टर हुआ है, उस बैलेट की गिनती हो। यानी तीन चरणों में जो तर्क चिंतन करने वाले उच्चतम स्तर के देश में जो लोग हैं, आप भी जानते हैं कि एक कमीशन गठित हुआ है, जिसने बहुत गहन इसमें विचार विमर्श करके, तकनीकी लोगों से बात करके, इसमें पूर्व आईएएस के भी अधिकारी हैं, तकनीकी अधिकारी हैं, जुडिशरी से पूर्व में जुड़े हुए माने जज साहबान हैं, ये सब लोगों ने मिलके और बहुत गंभीर इसमें रिसर्च करके इन बातों को सामने रखा है कि देश में जो व्यवस्था हमारे चुनाव की बनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर लें या प्रजातंत्र के आधार पे, कौन जीतेगा हारेगा नहीं,